ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आओ भक्तों, आज सुनते हैं मकर संक्रांति पर्व महत्व। धार्मिक रूप से इस दिन भगवान सूर्य के लिए व्रत कर पवित्र नदियों, सरोवरों, संगम स्थलों पर स्नान, दान और पुण्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य अर्घ्य, सूर्य मंत्र जाप, सूर्य प्रार्थना, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ और सूर्य शांति के कार्य भी इस अवसर पर करने की अति शुभ और शुभ फलकारी माने जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही दक्षिण भारत का पोंगल पर्व भी इसी तरह मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर्व का महत्व इस वर्ष इसीलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस दिन इस वर्ष प्रयाग में अर्ध कुंभ स्नान का शुभारंभ होने जा रहा है। संक्रांति और कुंभ दो पुण्यकारी पर्व एक साथ होने से इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और अन्य शुभ नदियों में करोड़ों लोग स्नान कर मोक्ष प्राप्ति की कामना से पवित्र जल में डुबकी लगा सकते हैं। स्नान के बाद दान धर्म कार्य करना भी पुण्यदायक माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न भागों, राज्यों में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के नाम से, कर्नाटक में इसे संक्रांति के नाम से, केरल में पोंगल के नाम से, पंजाब और हरियाणा में माघ मास संक्रांति के नाम से एवं राजस्थान में इस पर्व को उत्तरायण और उत्तराखंड में ये पर्व उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है। सब बोलो सूर्य भगवान की जय। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। मकर राशि का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र से मिलने उनके घर जाते हैं। ये सर्व विदित है कि सूर्य भगवान शनि देव के पिता हैं और पिता व पुत्र दोनों में शत्रुवत संबंध है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य शनि का एक साथ होना भाव की शुभता और विशेषताओं में कमी करता है। फिर भी सूर्य का शनि ग्रह की राशि में जाने पर पुत्र को पिता का सम्मान, आदर भाव करने का अवसर प्राप्त होता है और सूर्य शनि से संबंधित अशुभ योगों में कमी करने के लिए ये सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। इस दिन से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन देवी गंगा जी भागीरथ जी के साथ सागर से मिली थी। इसी के साथ गंगा जी की यात्रा पूर्ण हुई थी। इसके अतिरिक्त इसी दिन भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण कार्य पूर्ण किए थे। भागीरथ जी के पितरों का तर्पण स्वीकार करने के बाद ही गंगा जी सागर में समाहित हो गई थी। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिन गंगा तट और गंगा सागर पर तर्पण कार्य पूर्ण करने का इस दिन विशेष महत्व है। इस पर्व से जुड़ी तीसरी कथा ये कहती है कि इस दिन महाभारत युद्ध में घायल भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात परलोक गमन के लिए प्राण त्यागे थे। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन देव और दानवों के मध्य युद्ध में देवताओं ने दानवों का अंत कर दिया था और सदैव के लिए अशुभ शक्तियों का नाश कर दिया था। मकर संक्रांति से एक और कथा जुड़ी हुई है जिसके अनुसार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया था। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्व सूर्य देव की शुभता प्राप्ति के लिए देश भर में मनाया जाता है। सब बोलो सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर कोई त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप पर और पूरे परिवार पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।